ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। पिछले 2 दिन सेशन नहीं हुआ क्योंकि एक ब्रह्म ऋषि संत आए हुए थे। परसों करनाल में थे, कल कुरुक्षेत्र में थे। सुभाष पत्री जी महाराज, जिन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट शुरू की है भारत के अंदर और विदेश में, तो वो आए हुए थे। तो उनसे हमने मुलाकात करनी थी। उनके साथ उनके सेशन 2 सेशन अटेंड किए, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में लगे हुए हैं, मेरा हमेशा ये रहता है कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को, जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं सही अर्थों में, और कि जिनके शिष्य भी बहुत सुंदर अनुभूतियां कर रहे हैं, अंतर की यात्रा कर रहे हैं, रूहानी यात्रा कर रहे हैं, तो उनसे मिलना चाहिए। हमें अपने द्वार खुले रखने चाहिए सबके लिए, क्योंकि सच्चा आध्यात्मिक वही व्यक्ति होता है जिसने सब दीवारें तोड़ दी हैं। कोई भी अगर बंधन है किसी का, उसको आध्यात्मिक नहीं कह सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति तो आत्मा की दृष्टि रखता है सभी जीवात्माओं के प्रति। तो उस उद्देश्य से हम लोग जो है उनके साथ रहे, उनसे बातचीत की, सेशन अटेंड किए, मेडिटेशन किया उनका, वो भी सिस्टम समझा थोड़ा। तो इसलिए 2 दिन सेशन नहीं किया। अभी हम अपना सेशन लॉज ऑफ लाइफ के ऊपर कर रहे हैं। लॉज ऑफ धर्मा हम जो हैं, जो बहुत बड़ा एक हमारा पहलू है, धर्म के नियम जो हैं क्या हैं। क्योंकि जो बॉडली रिलीजन है, जो जन्म से जुड़े हुए हैं कि आपके शरीर का जन्म कहाँ हुआ, तो एक तो वो धर्म है। हम उनके भी बेसिक टीनेट्स जो हैं, बेसिक सिद्धांत जो हैं, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली हम कॉमन डिनोमिनेशन पे पहुंचेंगे कि सर्वधर्म, उनमें कौन सी कॉमनैलिटीज हैं, कौन से कॉमन बिंदु हैं जहां पर अगर हम खड़े हो जाएं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो सारा संसार प्रेम से भर सकता है, आनंद से भर सकता है, खुशी से भर सकता है। तो हम उस भाव को लेके चले हुए हैं इस यात्रा पर कि आध्यात्मिकता, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इस विश्व में जितनी आत्माएं हैं उनके अंदर प्रकट रूप में आए, तभी ये संसार सुंदर हो सकता है। तो अभी हम पहले मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर हमने शुरू किया हुआ था मुस्लिम धर्म का। तो उसमें हमने 3 बिंदु टच किए थे, अभी 2 बिंदु और रहते हैं। तो इस तरह से हम मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन, बौद्ध, सबके थोड़े थोड़े में उनके जो बेसिक टिनेट्स हैं, जिस पे वो खड़ा है, पिलर्स जो हैं हर धर्म के, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जेनेसिस तो एक ही पॉइंट से होता है, वो हम फाइनली वहां पर भी आएंगे। तो अभी हम मेडिटेशन में चलेंगे। सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं
ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, जो विवेकानंद ने कहा, दिस इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। इससे ऊपर कुछ है नहीं, कि हम सब के अंदर अनंत संभावना है। हम मेडिटेशन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, अपने भीतर खोने के द्वारा, खोजने के द्वारा, हम अपना जो अनंत शक्ति रूप है उसको प्रकट कर सकते हैं। जो सुषुप्त नहीं, जागृत हो जाए, उस जागृत स्वरूप को हमें अपने अवेकन करना है, और उसमें हमारी मदद परमेश्वर कर रहे हैं कि देह से हमें ऊपर उठना होगा, सतोगुण में जाना होगा, और फिर सतोगुण से भी परे परम धाम में बीज रूप अवस्था में हम चले जाते हैं। तो अभी हम इस देह, जो दैहिक चेतना है, इस जगत की चेतना है, जागतिक चेतना जिसे कहते हैं, जो इंद्रिय गम्य है, जो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, तो हम जो है अभी इसको समझ रहे हैं। तो अभी उससे हम ऊपर उठेंगे, जो भीतर की चेतना है, अंतरात्मा, वहां हम जाते हैं मेडिटेशन में। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं खुद को समझता हूँ कि ये शरीर और शरीर को चलाने वाली सत्ता, ये शरीर माँ बाप द्वारा मिला, इसका हम जानते ही हैं 5 तत्वों का बना हुआ है। इसको हम रोटी पानी खिलाते हैं तो ये जीता है, 5 तत्व देते हैं इसको तो जिंदा रहता है। एक तत्व की भी कमी हो जाए, वायु की, जल की, डिहाइड्रेशन हो जाए, या नाक मुंह बंद कर दे कोई, या प्राण आने बंद हो जाए, या कोई वायरल इन्फेक्शन से फेफड़े काम करना बंद कर दें, सांस ना ले सकें, तो हमारा जो है जीवन खतरे में हो जाता है। तो अभी हम सभी योग के अंदर चलेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे। सभी अपने नेत्रों को बंद कर लें धीरे से। क्लोज योर आईज जेंटली। अपना ध्यान भ्रिकुटी में लाएंगे, थर्ड आई, जहाँ शिव नेत्र दिखाते हैं, शंकर जी का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान चक्षु है जहाँ। मन के नेत्रों से देखें कि भ्रिकुटी में एक अखंड ज्योत जल रही है। अभ्यास से प्रकट भी हो जाती, दिखाई देती है, अनेक साधकों को दिखाई देती। हम भी साधना करते रहेंगे तो अपना स्वरूप ही विजिबल हो जाता है ज्ञान के दर्पण में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। माई ओरिजिनल नेचर इज पीस। शांत स्वरूप आत्मा अपने शरीर को भी ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रेन। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें। सभी कोशिकाओं को रिलैक्स करें, कहीं कोई तनाव ना हो। अपनी आंखों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर आईज। अपने चेहरे पर हल्की स्माइल, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नेचर आनंद स्वरूप है। मुझे खुशी पसंद है, मुझे स्माइल पसंद है।
चेहरे पर हल्की स्माइल हो, धन्यता का भाव हो। अपने नेत्रों को रिलैक्स करें, अपने चेहरे को रिलैक्स करें। शरीर में कहीं तनाव ना हो। अपनी बाजुओं को रिलैक्स करें। अपनी चेस्ट को रिलैक्स करें। अपने स्टमक एब्डोमेन को रिलैक्स करें। अपनी लेग्स, फीट, पैरों को रिलैक्स करें। एक एक उंगली को रिलैक्स करें। हाथों की भी उंगलियों को रिलैक्स करें। ज्ञान मुद्रा में ही रहें। तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर रखें। इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाकर रखें। आत्मा और परमात्मा का मिलन। तर्जनी आत्मा, अंगूठा परमात्मा। ये सिंबॉलिक है। लंबे गहरे सांस। श्वास लेकर थोड़ी देर रोकें, कुछ क्षणों के लिए, और फिर छोड़ दें। श्वास भीतर लें तो ओम का उच्चारण साथ चले। श्वास छोड़ें तो शांति साथ चले। मन के भीतर ओम और शांति चले, श्वास प्रश्वास के साथ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में शांत रहना है। उत्तेजित नहीं होना है। मान अपमान निंदा स्तुति में शांत रहना है। कोई सम्मान दे, कोई अपमान करे, कोई जय पराजय, सुख दुख, यही प्रयास होना चाहिए। आई हैव टू मेंटेन माई कूल एंड काम अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। मुझे शांत रहना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे समझे मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य, आनंद के सूर्य, प्रेम के सूर्य परमपिता परमात्मा अपनी शीतल किरणें हम सब आत्माओं पर बरसा रहे हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलकर सारे संसार को रोशन करती हैं, ऐसे परमात्मा से किरणें निकलकर हम सब आत्माओं को, प्रकृति को रोशन कर रही हैं। सभी आत्माओं को रोशित कर रही हैं। हमारे शरीर भी रोशनी के बनते जा रहे हैं।
लव एंड लाइट, हृदय में प्रेम, शरीर रोशनी का बना हुआ, प्रकाश का बना। लाइट, लाइट माना हल्का, लाइट मैंने रोशनी, प्रकाश। वेटलेस, आई एम ए वेटलेस सोल, मैं निर्भर आत्मा हूं। मैं लाइट सोल हूं, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, देही हूं। वस्त्र नहीं हूं, वस्त्री हूं। रथ नहीं हूं, रथी हूं। सारथी हूं, परमात्मा मेरे रथ का सारथी है। वो मुझे जहां ले जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, उसी में मेरी विजय सुनिश्चित। परमपिता परमात्मा को साथ रखना है, सर्वशक्तिवान का साथ हमेशा होना चाहिए, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, सारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाएंगी। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। इस बोध में बैठिए थोड़ी देर। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं ऑलमाइटी गॉडफादर की संतान हूं। गॉड इज वेरी काइंड ऑन अस। परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। दिल से शुक्राना करो। मेरा चित्त शांत हो गया है। मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है। मैं आत्मा आनंद से भरी हुई हूँ। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। ओम शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। शिव पिता की श्रीमत पर हम सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। पाला पोषा और पढ़ाया उस पिता का मंगल
होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें खोले, अंतर निर्मल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें खोले, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। सत्य धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। बहुत ही सुंदर गीत है। इस संसार को इस भाव की बहुत जरूरत है। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। उस माता पिता गुरु टीचर जिन्होंने भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, सबका मंगल हो और इस धरती से राग द्वेष की जो भावनाएं वो समाप्त हों और शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। बहुत ही सुंदर भाव है। इस गीत को जीवन में अगर हम सब लागू कर लें तो वास्तव में ही सारे संसार का मंगल हो जाएगा। अभी हम जो है अपने लेक्चर पर आते हैं। तो मुस्लिम धर्म के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि हमने अभी तक जो सुना कि इस्लाम धर्म के 5 मूल स्तंभ होते हैं, उसमें हमने बताया था कि 3 स्तंभ शहादा, नमाज और रोज़ा, हमने इसका चर्चा की थी कि शहादा में हर एक से यही एक मनवाया जाता है कि या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद जो है अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। इस घोषणा को सभी स्वीकार करते हैं कि गॉड इज वन एंड मोहम्मद इज द रसूल ऑफ गॉड फादर। तो दूसरा है नमाज, और ये हम जानते हैं कि 5 बार नमाज हर मुस्लिम पढ़ते हैं और ये एक तरह से ग्रेटिट्यूड होता है परमेश्वर के प्रति, और मक्का की ओर ही मतलब मुंह करके जो है नमाज पढ़ी जाती है। तो एक तरह से ये
हम मेडिटेशन जैसे करते हैं, तो इनका एक तरह से ये मेडिटेशन है, नमन करते हैं उस अल्लाह को। फिर रमज़ान के महीने में हम लोग जानते हैं कि रोज़ा रखते हैं। ये रोज़े में हर जो है ना, सनराइज टू सनसेट कुछ लेना नहीं होता है, खाना पीना वर्जित होता है, उससे पहले ही ले लेते हैं। और व्यर्थ कर्मों से भी कोशिश करता है कि हर मुसलमान अपने आप को बचाए। और इसमें सबसे जो बड़ी जरूरत होती है वो होती है प्योरिटी, मन वचन कर्म की पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन। और दुनिया के जो आकर्षण हैं उनसे अपना मन हटा के कोशिश ये होती है कि जब हमने रोजा रखा हुआ है तो परमात्मा की, खुदा की हम जो है निकटता का अनुभव करें। और फिर इनका एक सिद्धांत होता है ज़कात, जैसे हिंदुओं में दशांश होती है, सिख लोगों में दसवंध होता है, क्रिश्चियंस में टाइदिंग होती है, इसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर ज़कात होता है। ज़कात भी एक एनुअल डोनेशन है एक तरह से, जो हर मुसलमान करता है। इसमें होता है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको ऊपर उठाने के लिए एक तरह से ये कोऑपरेशन है, सहयोग है। और इसमें हम लोग 10% करते हैं इनकम का, तो मुस्लिम लोग 10% नहीं करते हैं, वो केवल 2.5% करते हैं। और इसमें वो सोचते हैं कि जो 2.5% ज़कात निकालता है मुस्लिम, वो उस दान देने से उसकी जान और माल की सुरक्षा होती है, ऐसा उनके मन में भाव है। और फिर हज, हर मुसलमान के लिए कहते हैं जीवन काल में अगर एक बार हज हो जाए तो बहुत सौभाग्यशाली आत्मा अपने आप को मानते हैं। और जो इनका इस्लाम का कैलेंडर होता है उसके 12वें महीने में ये मक्का में जाके मुसलमान करते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है कई बार उनको एक दूसरे सहयोग दे के भी कराते हैं, और जो नहीं कर पाते कई रह भी जाते हैं, कई बार इसमें सरकार भी मदद कर देती है। तो ये थे मुस्लिम धर्म के जो है फंडामेंटल 5 सिद्धांत जो हर एक मुस्लिम को मानने होते हैं। इसी तरह से हम सारे धर्मों के सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं ताकि फाइनली हम जो है एक ऐसा कॉमन बेस निकाल सकें अध्यात्म का जिसको सारी दुनिया माने। और उस पे चलने से सारे जो अंतर धार्मिक, जो आपस में मुसलमान, हिंदू या सिख या जो भी धर्म है आपस में जो इनके झगड़े हैं या एक दूसरे को कन्वर्शन करना चाहते हैं, चाहे जबरदस्ती कई करते हैं, वायलेंटली भी करते हैं, मुस्लिम धर्म में तो बहुत ज्यादा होता है ये। तो ये सब करना ना पड़े, ये हम उन चीजों से ऊपर उठ जाएं, तो ये बेसिक लक्ष्य है कि स्पिरिचुअलिटी में वायलेंस नहीं होता है। तो हिंदू धर्म के अंदर भी जो बेसिक टीनेट्स हैं वो भी परमेश्वर को सुप्रीम ही मानते हैं। और लेकिन वहाँ अनेकानेक देवी देवताओं की पूजा होती है। मुस्लिम धर्म में एक संगे अस्वद के सिवा किसी की पूजा नहीं होती है। मुसलमान लोग पूजा क्या, उसको दूर से चूमते हैं उस पत्थर को जो मक्का के अंदर, मक्का मदीना में। तो हिंदू लोग भी परमात्मा एक मानते हैं कि वही यूनिवर्स का क्रिएटर है। और उसको कई लोग ओम भी कह देते हैं, प्रणव ओम का, ओम जो है परमेश्वर का नाम है, ऐसा भी करते हैं। हम लोग श्वासों के साथ भी ओम और शांति करते हैं। तो हमारे हर मंत्र जो है ग्रंथों में उनका अंत जो होता है ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम से ही होता है। और हिंदू धर्म के अंदर जो मुख्यतः जोर है वो है कि प्योरीफाई योर सोल, कि हम अपनी अंतरात्मा को, अंतःकरण को, अंतःकरण चतुष्टय को, मन बुद्धि चित्त अहंकार अथवा मन बुद्धि संस्कार को हम प्योरीफाई करें। ये हमारा सैक्रेड मिशन है। ये जीवन क्या है? व्हाट इज दिस लाइफ? दिस लाइफ इज ए सीक्रेट सैक्रेड मिशन of all humans to awaken their soul or purify their soul or divinize their soul or energize their soul। हमें आत्मा को एनर्जाइज करना है, डिविनाइज करना है।
प्योरीफाई करना है, सैंक्टिफाई करना है, सैनिटाइज करना है। ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस, और इसके भीतर जो इसकी डिवाइन क्वालिटीज हैं जो दबी पड़ी हैं, छुपी पड़ी हैं, और हम लोगों ने ऊपर से जो है और कई नेगेटिविटी और अक्वायर्ड ट्रेट हमने इस अपना अंतरात्मा में, और उसको हम समझते हैं ये हमारी ट्रेट्स हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। ये हमारी ओरिजिनल ट्रेट, सोल की ट्रेट नहीं है। तो उसका जो डिवाइन नेचर है उसको जगाना है। ये हर एक हिंदू जो है अपने आप को समझते हैं कि हमें अपना जो डिवाइन हमारी क्वालिटीज हैं सोल की, उसको हमें जगाना है, खुद को पवित्र करना है और परमेश्वर के पास पहुंचना है। उसके लिए तीर्थ तप दया दान सब पुण्य कर्म सब करते हैं, गंगा स्नान इसीलिए किया जाता है कि टू प्योरीफाई द सोल। और दूसरा कम्युनियन विद द गॉड, परमेश्वर से जुड़ सके हम। जितनी हम अपना आत्म संयम रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, यम नियम को धारण करेंगे जीवन में, तो उतना ही हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा और हम परम पिता परमात्मा को पा सकेंगे। और जो हमारा हिंदू रिलीजन है, हम लोग बहुत ही उदारवादी हैं, जेनरस एटीट्यूड है हमारा। हम लोग सेकुलर भी हैं। हम किसी भी धर्म वाले को उसकी जो पद्धति है, उसकी पूजा करने की पद्धति, इवन हमारा संविधान भी, हिंदुस्तान का संविधान भी इजाजत देता है, जो भी जिसकी जो रस्म है। यहाँ कोई राजधर्म नहीं कि आपको यही करना है। तो इतनी धाराएं हैं इवन विद इन द हिंदू रिलीजन। 6 तो शास्त्री हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, और जो वेदों के मंत्र, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, बहुत कुछ है, बहुत ही धाराएं हैं। इवन विपरीत धाराएं भी काम कर रही। 24 अवतारों में हमने महात्मा बुद्ध को भी एक अवतार कहा, और महात्मा बुद्ध भगवान को मानते नहीं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो कितना उदारवादी ये हमारा दर्शन है, ये गजब है। तो रिलीजियस हार्मनी है हमारे यहाँ। हिंदुइज्म में रिलीजियस हार्मनी की बात है। वो सबको कहते हैं कि इवन नॉट विद ह्यूमन बीइंग्स ओनली, जो फेलो क्रिएचर्स हैं हमारे, प्राणी जगत वनस्पति जगत, सबके प्रति प्रेम, पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम। यहाँ का सिद्धांत क्या है? हिंदुइज्म का बेसिक सिद्धांत क्या है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मारो मारने का सिद्धांत नहीं है, या तो आप हमारी बात मानो, नहीं तो हम वी विल किल यू। ऐसे हमारे यहाँ नहीं। बड़ा उदारवादी चिंतन है हमारा, ऑल एम्ब्रेसिंग। सबको हम गले लगा लेते हैं, अरे प्यार से तो आओ, लिव एंड लेट लिव। और हम वी बिलीव इन इंटर रिलीजियस हार्मनी, सबको गले लगाते हैं, सब धर्म वालों को गले लगाते हैं। और हिंदुइज्म में मेन जो है 4 गा हैं, गंगा, गीता, गाय और गायत्री। गंगा पावनी, पतित पावनी गंगा, सब स्नान करते। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, ऐसा ग्रंथ सारे विश्व में नहीं, सारी भाषाओं में लगभग इसका अनुवाद है। और जो भी पढ़ता है कहते हैं बहुत गजब, इतनी क्लियर फिलॉसफी अबाउट गॉड, नोवेयर इट इज गिवन इन द वर्ल्ड। तो गीता को मानते हैं। और गाय हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसकी धुरी होती थी। पहले बैल गाय से आते थे, तो उससे खेतों को हम जो है करते थे। पूरी जो सिस्टम है ऑर्गेनिक था, वो गाय के इर्द गिर्द घूमता था। हमने गाय को माँ कहा। इतना, आप देखो, इतना सुंदर चिंतन कहीं है। और गायत्री, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र, इसको मूल मंत्र है एक तरह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, क्या है इसमें? बुद्धि हमारी जो है प्रकाश की ओर चले।
यही हमारा हर वक्त वो है। तो हमारी जो हिंदुइज्म की धारणाएं हैं बहुत ऊंची हैं। और यहाँ यम नियम की बात है, आसन की बात है, प्राणायाम की बात है, प्रत्याहार की बात है, धारणा ध्यान समाधि की बात। अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि में उतर जाना। और उस पतंजलि ने जो है वो योग सूत्र दिया, बहुत भारी ये योगदान है पतंजलि महर्षि का। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोग। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? अपनी जो हमारी वृत्तियां हैं व्यर्थ की, उनको रोकना। निपदेवल इन द बड। कोई राग द्वेष काम क्रोध की वृत्ति उठे, वहीं पे रोक दी जाए, उसकी जगह कोई पॉजिटिव वृत्ति हो। और अंत में तो सर्व सर्व वृत्तियों का निरोध है। तो बहुत सुंदर ढंग से जो है ये सारा हिंदुइज्म में योग को बहुत महत्व है। योग दिवस होते 21 जून को सारे विश्व में। और योग सूत्र ग्रंथ जो है सारी दुनिया में माना जाता है। इससे क्या होता है? योग सूत्र के अगर हम सिद्धांतों को फॉलो करें तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक अच्छा रहता है, और सोल प्योरीफाई कर पाते हैं। यह अष्टांग योग है, 8 लिम्स योगा। ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पीछे हैं, ये तो समझाने के लिए हमने ये 8 आयाम है, डायमेंशंस है, ये साथ साथ चलते हैं। हमें यम नियम भी साथ साथ करना है। इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर अंत में जो है आपका मन एकाग्र हो जाए और हम शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाए। तो ऐसे कौन से वो हैं? 5 यम है, 5 नियम है। आज बस उनकी ही चर्चा करेंगे, समय रहा। 5 यम है, यम और नियम, ये सब हमारी जो है ना सोल को पवित्र करने वाले, समाज को ऊपर उठाने वाले 5 यम है। पहला है सत्य। देखो कितना सुंदर। वन शुड बी ट्रूथफुल, नॉट एक्ट फ्रॉडुलेंटली। हम लोगों को किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, फ्रॉड्स नहीं करने चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य को पहला नंबर दिया है। वेद में भी है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म पे चलो। यही 2 बातें नहीं सारी जिंदगी हो पाती। सत्यम वद धर्म, धर्मम चर, धर्म पे चलो, धर्म के सिद्धांतों पर चलो। दूसरा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी को संकल्प में भी दुख देने की नहीं सोचना। हमारा हृदय बहुत उदारवादी हो, कल्याणकारी हो, कल्याण की भावना वाला, सबके प्रति हृदय में प्रेम। कोई भी आए गले से लगाए, बड़ा छोटा नहीं, सबके प्रति गुडविल हो, बेस्ट विशेष हो, दुआएं दें हम सबको, दुआएं दें दुआएं ले। जितने भी, केवल ये नहीं मानव मात्र के लिए, सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भेद। सबके लिए गुडविल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये भावना। और टॉलरेंस, अहिंसा में टॉलरेंस बहुत जरूरी। सहिष्णुता, पहले कह रहे थे ना भारत में जो है सहिष्णुता खत्म हो रही। अरे जितना धर्म भारत का हिंदुइज्म जितना सहिष्णु है, सारे विश्व में कोई इतना धर्म सहिष्णु है? भारत ने किसी देश पे हमला नहीं किया। कितनी विचित्र बात है। जो भी आए सब लूट के ले गए, चाहे क्रिश्चियन आए, चाहे मुगल आए, कोई भी आए, सबने भारत को लूटा ही है। भारत के लोगों ने तो आक्रमण नहीं किया। तो थोड़ी जागृति आ रही है। और यहां तक कि जो किसी की विचारधारा है, हमने उसको भी टॉलरेट किया है, चाहे हमें ठीक लगी नहीं लगी। हमारे देश में ऐसे कई चीजें होती हैं जो हिंदुओं को पसंद नहीं, लेकिन क्या फिर हमने उसमें कोई रोड़ा अटकाया? नहीं। उनकी जो नॉलेज है और जो वेरियस, जो भी विभिन्न धर्मों के पर्सपेक्टिव, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं,
जो उनका वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम, कभी किसी ने कोई रोड़ा अटकाया नहीं। हिंदुइज्म में अहिंसा के ऊपर जोर है। गांधी जी ने किस देश आजाद करवाया? अहिंसा, सत्य और अहिंसा। तो ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। फिर 5 जो यम है उसमें ब्रह्मचर्य भी है, सेलिबेसी, पवित्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो काम है ये संसार को आगे बढ़ाने के लिए ये सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए है, ये किसी प्लेजर के लिए नहीं। ये सेलिबेसी जो है, भारत में पहले 25 वर्ष कैसे जो युवा तैयार होते थे, गृहस्थ से पहले 25 वर्ष तक गुरुकुल के अंदर रहते थे, हर प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ते थे, अपनी जिंदगी को तैयार करते थे, फिजिकली भी स्ट्रांग करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन होता था वेरी स्ट्रांगली। आजकल 25 साल तक जो है नवयुवक, क्या हालत है, इंटरनेट और ये और मोबाइल फलाना, कहाँ शुद्धि है। वैसे भी कोई मोबाइल उठा के बैठ जाए तो विचित्र विचित्र ड्रेस मिलेंगे आपको। तो वो बात रही नहीं। तो अब शरीरों में भी दम नहीं है, क्योंकि भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे, ये गारंटी है। पहले ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर था। कई लोग जो है जो शादी भी करते थे सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। तो हम लोगों को खुद को तैयार करना है। हिंदुइज्म में तो है कि अपना ब्रह्मचर्य और अपना जो जीवन के ग्रेट सिद्धांत हैं हम उनको अपने जीवन में धारण करें। और वहां पे तो देखो गुरुकुल के अंदर क्या होता था, अमीर गरीब सब इकट्ठे पढ़ते थे, इक्वालिटी थी वहां। वहां पे योग्यता, मेरिट की ही कदर थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहां देखो श्री कृष्ण और सुदामा इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इकट्ठे लकड़ियां इकट्ठे करने जाते हैं। तो बहुत ही हमारा जो चिंतन था बहुत आगे था। और फिर इसमें जो तीसरा सिद्धांत है यम में, वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, नो डिजायर टू स्टील, किसी की चीज उठाने की वो नहीं, थेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सप्लॉयटेशन जो है उससे भी अपने को बचना है, शोषण नहीं करना किसी, हम किसी का हक ना मारें। डोंट डिप्राइव अदर्स ऑफ व्हाट इज देयर्स, उनका जो है उससे हमें जो है उनको किसी का हक नहीं मारना है, चाहे वस्तुओं हो चाहे किसी का अधिकार हो, उसके ऊपर भी हमें जो है डाका नहीं मारना है। और चाहे पर्सपेक्टिव हो, देखो हम लोग जो है किसी का जो पर्सपेक्टिव है, किसी का जो दृष्टिकोण है, उसको भी ये नहीं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, नहीं। यहाँ भी उदारवादी है, क्योंकि ये भी एक डायमेंशन है, ये भी एक एटीट्यूड है, एक दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, उसको भी हम लोगों ने इज्जत दी है। तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और फेयर मीन्स, उसके द्वारा हम यहाँ जोर दिया गया कि आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना धन कमाइए और कोई गलत तरीके उपयोग ना करें, लागू ना करें अपने जीवन में, तो ही कल्याण होगा। तो अस्तेय के ऊपर भी बहुत जोर रहा कि हम लोग किसी का हक ना मारें, किसी की चोरी ना करें, किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी को वंचित ना करें, शोषित ना करें। जो कहते हैं ना वंचित शोषित, जो वर्ग हैं उनके उत्थान में मदद दें। और फिर है नॉन पॉजेसिवनेस, या उसको हिंदी में कहते हैं अपरिग्रह, किसी चीज को संग्रह ना करना। कहीं जो है ना, मानव में बड़ी वृत्ति है, हम लोग संग्रह करते हैं। तो जो स्टूडेंट होते थे उनको, गुरुकुल के स्टूडेंट, उनको ये बताया जाता था कि बस उतना ही रखो जो जीवन चलाने के लिए चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा इकट्ठा करके कई फैमिलीज का आप ही इकट्ठे करके रख लें। कीप ओनली दोज मटेरियल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है
उसको जीने के लिए जो चाहिए वो सिर्फ वही हम रखें। बहुत ज्यादा हम लग्जरी का जीवन ना जिए, सिंपल जीवन जिए, हाई थिंकिंग वाला जीवन जिए। हम डिस्कस करें आइडियाज को, हम व्यक्तियों को डिस्कस ना करें, हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये यम जो है उसी के लिए है। इसी तरह से 5 नियम है, अभी 6:20 होने वाले हैं, तो 5 नियमों की चर्चा हम कल करेंगे कि जीवन को जीने के लिए कौन से जो है 5 नियम है, उसकी हम चर्चा जो है कल करेंगे। अभी जो है किसी का कोई प्रश्न हो हम उसको ले सकते हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं सब धर्मों की, एक तो हमारा व्यापक दृष्टिकोण हो, लोगों को ये पता हो कि कौन क्या कहता है, बेसिक सिद्धांत क्या है। मैं ज्यादातर वही ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक का पता होना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो वाली फीलिंग हो, मेडिटेटिव हो, समाज के अंदर हमारे से जो वाइब्रेशंस भी निकले, प्रेम की, आनंद की, खुशी की, वो वाइब्रेशन हो। परमात्मा कैसा है, हम परमात्मा जैसे हो जाएं, तो वैसा भाव हमारे भीतर पैदा हो। वो प्रयास है हम सबका, आप सबका भी योगदान है उसमें। तो और मुरली के कुछ पॉइंट जो हैं वो हम जो है आप लोगों को सुनाते हैं, 3-4 पॉइंट मुरली के। उसको मैं शेयर करता हूँ। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स थे, मीठे बच्चे, जीव आत्मा को, जो हम आत्माएं हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए मन मना भाव की ड्रिल करते रहो। जैसे शरीर के लिए हम ड्रिल करते हैं, तो यहाँ पर भी अपनी मन को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बार बार हम कोशिश करें, इस शरीर से परे होने की। क्योंकि मन को या तो दुनिया में लगा सकते हैं या परमेश्वर में। तो जब भी हमें टाइम मिले तो मनमना भाव, गीता का श्लोक है, मनमना भाव मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, हे अर्जुन मन को मेरे में लगा दे। तो वही ड्रिल हमें करते रहना है, इससे हमारा जो आत्मिक स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। हर कर्म करते हुए भी हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। हाथ में कार्य हो और दिल में उस दिलबर की याद हो। पंजाबी में इसी को कहते हैं हथ कारवाल दिल यारवाल। हाथ में कार्य हो और दिल में उस दिलबर की याद हो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, बॉडीलेस बनो, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। देह को भूल कर मुझे याद करो। परमात्मा हमें क्या कहते हैं, इस देह भान को भूलो। इसमें गुप्त मेहनत है, और ये गुप्त मेहनत कौन करते हैं, जो लक्की सोल्स हैं। वो तप करती हैं, रात को भी तप करती क्या हैं। कूड़ा ना परम पिता परमात्मा है सचखंड की स्थापना करने वाला। अभी तो दुनिया क्या बन गई है, झूठ खंड। यदि हम सचखंड के मालिक बनना चाहते हैं तो मोस्ट बिलव्ड जो सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा है, उनको याद करना होगा। उन्हीं की याद से ही हम पापों से भी मोक्ष पा सकते हैं। शिव बाबा की अवतरण की याद में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है।
शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण की चर्चा हमने कई बार की है। ब्राह्मण है चोटी, इसलिए सिर पे चोटी रखते हैं। चोटी का मतलब होता है ऊंची अवस्था। अभी तुम उच्च बन रहे हो, तुम त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र ज्ञान का हमें मिला है, थर्ड आई ऑफ विजडम, जहां आत्मा का निवास स्थान है। तो हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बने, सुदर्शन चक्रधारी भी बने, क्योंकि इस चक्र में हम स्व का दर्शन करते हैं। स्व मैंने सेल्फ दर्शन, मैंने देखना, आत्म दर्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। सभी आत्माएं कहाँ से आई इस धरती पर? मूल वतन से, जो हमने चर्चा कई बार की है। अपने अपने रोल के अनुसार देह धारण करके इस धरा पर आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। उसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा। परम धाम, गीता में परम धाम भी है, और वहां उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वो शरीर के बिना की स्थिति है। वहां पर, वहां शरीर नहीं होता है, अशरीरी आत्मा, बीज रूप, बिंदु रूप सोल वहां विद्यमान होती है। परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु बनकर हम सब आत्माओं की सदगति करते हैं। सतगुरु क्या करेगा? सदगति। सदगति का क्या अर्थ होता है? सदगति अर्थात सत्य में हमारी गति हो। इस दुनिया में तो हमारी गति विकारों में होती है, असत्य में गति होती है। तो हम सत्य में हम प्रवेश पा रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार होने से सदगति हो जाती, श्रेष्ठ गति। कहते हैं ना, मरने के बाद इनकी गति हो गई। सदगति होगी अगर परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ा होगा, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अगर हम इस दुनिया से जुड़े होंगे, मोहग्रस्त होंगे, तो आत्मा फिर वापस लौटना चाहेगी, मरने के बाद भी पीड़ा होगी। तो असत्य जीवन जीने से, झूठ प्रेम ठगी का जीवन जीने से अंततः दुर्गति हो जाती है। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। आजकल जो है ना, भोग का युग है, इसको कंज्यूमरिज्म का युग कहते हैं। टू मच भोगवाद है। सभी इंद्रियों को बस सेटिस्फाई करने में लगे, ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस में ही लगे हुए। तुम बच्चों को तो योगी बनना है। बाबा हमें क्या कहते हैं रोज? बच्चे, बी योगी बी होली, पवित्र बनो, योगी बनो। एक शिव पिता को श्वासों श्वास याद करना है, मेडिटेशन करना है, राजयोग का अभ्यास करना है। हमें स्वयं परमात्मा, योगीश्वर शिव आदि योगी राजयोग सिखा रहे। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और चिंतक भाव रखे। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे को गिराने की कोशिश करे, हमें मन को डगमग करने की कोशिश करे, डिस्ट्रैक्ट करे, विघ्न रूप बने, हमारे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करे, लेकिन ऐसी आत्माएं जो हमें तंग करने वाली हैं, तो भी उनके प्रति भी यह प्रभु इन्हें माफ करना, क्राइस्ट की तरह, कि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो हमारी वृत्ति सारी मानवता के प्रति, अच्छा हो या बुरा हो, सबके प्रति कल्याण की वृत्ति हो। हमारी शुभ चिंतक हो, हम शुभ भावना हो सबके प्रति। तो कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करने की कोशिश करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण हमारा भाव नहीं बदलना चाहिए। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो। हर परिस्थिति में वृत्ति और भावना यथार्थ हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी ऊंची स्थिति है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ये संतुष्टता का अध्याय भी बहुत बड़ा अध्याय है कि स्वयं भी संतुष्ट रहना है, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना है। तो ये जो है हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। ऑल्दो ये भी कहा जाता है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन सेटिस्फाई सम पीपल सम ऑफ द टाइम। लेकिन फिर भी हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ हमेशा यही होना चाहिए कि हमारे द्वारा
किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। अहिंसक, संपूर्ण अहिंसक, मन से भी किसी के लिए नेगेटिव थॉट हमारे मन में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। अभी सारे मिलके करते हैं, लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोनों हाथ जोड़ लें सभी। मन में शुभ भाव लाएं सारे ग्लोब के प्रति, सारी धरती के प्रति, सारे ब्रह्मांड के प्रति, वनस्पति, प्राणी जगत, जड़ जगत, सबके प्रति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्रेम से सुना। आपको मैं हृदय से नमन करता हूँ। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे और कल हम नियम की चर्चा करेंगे। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन भी आत्माओं ने ज्वाइन किया हुआ है सबका बहुत बहुत धन्यवाद।